Hello guys, you are welcome to Wireless Era and in electrical machine second session. So guys, I am really happy because today is my day on which I have created this channel and finally I had completed 1 year and this is really a proud moment for me. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन का थर्ड चैप्टर जो है अपलोड हो रहा है, जिसमें कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट बस बार, राइट। उसके बाद उसी में आगे देखिए कंसेप्ट ऑफ जो ये बस बार है, सेवन टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट बस बार, नीड एंड नेसेसिटी कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। उसके आगे है सिंक्रोनस एंड अल्टरनेटर सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड से हम सिंक्रोनाइज करने की विधि को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आगे इस वीडियो की सीरीज में। तो देखिए आज वीडियो जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, उसका क्या मेथड है। तो हमने आपको बताया था कि मतलब मेथड तो बहुत होते हैं लेकिन हमें केवल एक मेथड पढ़ना है जो कि सिंक्रोनोस्कोप मेथड हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए एक और मेथड होता है थ्री डार्क लैंप मेथड, जो कि आप अगर EIM में पढ़े होंगे तो मतलब EIM में था, ये मेथड था EIM मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। टू डार्क लैंप वन डार्क लैंप मेथड भी था उसमें। तो आज हम केवल सिंक्रोनोस्कोप मेथड से सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सिंक्रोनोस्कोप मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो देखिए इस विधि को पढ़ने के लिए, मतलब मेथड मतलब तो विधि होता है, या इस मेथड को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ की नीड होती है। कंटेन टू टर्मिनल, दो टर्मिनल मतलब ये कंटेन किए होते हैं सिंक्रोनोस्कोप। पहला जो होता है एग्जिस्टिंग एंड इनकमिंग, मतलब एग्जिस्टिंग एंड इनकमिंग, एग्जिस्टिंग टर्मिनल और इनकमिंग टर्मिनल, राइट। तो अब चलिए चलते हैं। जो हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर होता है आर कनेक्टेड टू इनकमिंग टर्मिनल विथ अल्टरनेटर टू। देखिए अब यहाँ समझाना पड़ेगा आपको तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम सिंक्रोनाइज मतलब सिंक्रोनोस्कोप क्यों करते हैं। देखिए ये जो जनरेटर है, जनरेटिंग स्टेशन, ये पहले से सिंक्रोनाइज है बस बार से, ये जो है सिंक्रोनाइज नहीं है। तो हमें सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको चार कंडीशन हमने बताया, फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, ये सेम होने चाहिए। तो इस बस बार ये मतलब ये जो जनरेटर है ये पहले से ही इस बस बार से सिंक्रोनाइज है। इस मोटर को हमें ये जो G2 है मतलब जनरेटिंग स्टेशन या कह सकते हैं जनरेटर 2 है, इसको सिंक्रोनाइज करना है। तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा ये एक हम सिंक्रो स्कोप है, सिंक्रो स्कोप के मेथड से हम इसको मतलब सिंक्रोनाइज करेंगे। तो सिंक्रो स्कोप में दो मतलब टर्मिनल होता है, एक ये जो होता है ये वाला टर्मिनल आप देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग टर्मिनल और ये इनकमिंग टर्मिनल होता है, राइट। तो यही हमने बताया कि हमारा सिंक्रोनोस्कोप मेथड में दो टर्मिनल होता है, एग्जिस्टिंग और इनकमिंग। जो इनकमिंग टर्मिनल आर कनेक्टेड विथ इनकमिंग टर्मिनल विथ अल्टरनेटर टू। जो इसका इनकमिंग है, देखिए इनकमिंग इनकमिंग टर्मिनल है वो अल्टरनेटर टू के इनकमिंग से कनेक्ट होता है। ये जनरेटर जनरेटिंग स्टेशन या जनरेटर टू है, इसका इनकमिंग जो है हमारा सिंक्रोनोस्कोप के इनकमिंग टर्मिनल से जुड़ा होता है, राइट। और ये जो टर्मिनल, अब सेकंड देखिए, एक एग्जिस्टिंग टर्मिनल सिंक्रोस्कोप का जो सिंक्रोनोस्कोप है उसका एग्जिस्टिंग टर्मिनल जो है वो बस बार से कनेक्ट होता है। देखिए जो हमारा ये सिंक्रोनोस्कोप है इसका एग्जिस्टिंग टर्मिनल हमारे बस बार से कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा ये बस बार से कनेक्ट है। एक बार और देखिए, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा एक सिंक्रोनोस्कोप होता है जिसका यूज करके हम किसी भी जनरेटर अल्टरनेटर को देखते हैं कि वो सिंक्रोनाइज है या नहीं हमारे बस बार से। गाइस हमारा तबीयत खराब है लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ओके लेट्स सी। तो हम मतलब इस मेथड का यूज करके जनरेटर को सिंक्रोनाइज होने का मतलब देखते हैं है कि नहीं। तो सबसे पहले इस जो सिंक्रोनोस्कोप होता है उसमें दो टर्मिनल होता है, एक इनकमिंग टर्मिनल होता है, एग्जिस्टिंग टर्मिनल होता है। जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल होता है, एग्जिस्टिंग टर्मिनल, उसको हम बस बार से कनेक्ट करते हैं। जो इनकमिंग टर्मिनल होता है उसको जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, राइट। अभी तक हमने आपको यही बताया। अब चौथा देखिए, अगर हमने बताया एग्जिस्टिंग टर्मिनल जो होता है अल्टरनेटर के एग्जिस्टिंग टर्मिनल जो होता है एग्जिस्टिंग टर्मिनल कनेक्टेड टू बस बार, हमने बताया, राइट। अब उसके बाद देखते हैं इफ द पॉइंटर, जो हमारा पॉइंटर है, देखिए इस हमारा सिंक्रोनोस्कोप में पॉइंटर है, राइट। तो हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अब चीज़ पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर अगर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो फ्रीक्वेंसी हमारा स्लोअर है। कैसे, देखिए हमने
मतलब बस बार से इसका एग्जिस्टिंग टर्मिनल कनेक्ट किया और इसके मतलब इनकमिंग टर्मिनल से इस अल्टरनेटर कनेक्ट किया, जिसको हमको सिंक्रोनाइज करना है बस बार से। तो अगर इसका पॉइंटर क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज ऐसे होता है जानते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्लॉकवाइज अगर घूमे तो ये फास्टर घूम रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने के लिए आप जानते हैं कि हमारा एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो स्पीड जो है अल्टरनेटर का इसका कम करना होगा। अगर हम इसका अल्टरनेटर का स्पीड जो है कम करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे हमें चाहिए, देखिए एकदम यूनिटी पे, ये पॉइंटर यूनिटी पे चाहिए। अगर हमें फ्रीक्वेंसी मैच कराना है तो फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं, देखिए इससे। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके स्पीड को कम करेंगे। जनरेटर 2 है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी जो है कम है हमारे इस मतलब बस बार से मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर इसका स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है स्पीड और फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड बढ़ाएंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और हमारा अल्टरनेटर जो ये सिंक्रोनस स्कोप है ये यूनिटी पे आएगा और हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, राइट। फ्रीक्वेंसी मैचेस व्हेन द पॉइंटर स्टेट अपवर्ड, हमने बताया जब ये स्टेट अपवर्ड होगा, जब जब कब फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, जब ये स्टेट अपवर्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हो। तो यही सिंक्रोनोस्कोप एक छोटा सा बहुत मेथड है जिससे हम पता लगाते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे इस अल्टरनेटर का इस अल्टरनेटर से बस बार से क्या डिफरेंस है। अगर ये क्लॉकवाइज है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हमें जनरेटर जो 2 है उसका स्पीड घटाना होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है दैट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी कम है, हमें इसको स्पीड की बढ़ाना होगा। स्पीड बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी हमारा यूनिटी पे आ जाएगा, जिससे हमारा अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज होगा, यहाँ पे भी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। यही हमारा सिंपल सा मेथड होता है, राइट। तो इस छोटे से वीडियो में हमने देखा क्या मेथड होता है सिंक्रोनाइज करने का अल्टरनेटर का। तो 2 मेथड, पहला मतलब 3 मेथड होता है, सिंक्रोनोस्कोप मेथड, डार्क 3 डार्क लैंप मेथड, 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल सिंक्रोनोस्कोप मेथड दिया हुआ, उसी को हमने देखा, बहुत ही आसान था। क्या है, बस एक सिंक्रोनोस्कोप देखिए एक बार और हम आपको बताते हैं। सिंक्रोनोस्कोप मेथड में एक सिंक्रोनोस्कोप लेते हैं, उसमें 2 टर्मिनल होता है, ये और ये, मतलब इनकमिंग और एग्जिस्टिंग। इनकमिंग टर्मिनल को हम जो है हमारा जिस जनरेटर को हमें सिंक्रोनाइज करना होता है बस बार से उसके इनकमिंग को कनेक्ट करते हैं, और जो इसका आउटगोइंग है, आउटगोइंग एग्जिस्टिंग टर्मिनल, इसको बस बार से कनेक्ट करते हैं। अगर हमारा जो सिंक्रोनोस्कोप का नीडल है अगर फास्ट मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे हमारा ये जो है 60 हर्ट्ज से घूम रहा है, तो मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा है अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका स्पीड जो है, स्पीड मतलब हमारा सिंक्रोनोस्कोप जो 2 है इसका स्पीड घटाएंगे तो हमारा ये भी 50 हर्ट्ज पे आ जाएगा। सेम वैसे ही अगर कम है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो हमारी स्पीड का मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाते ही ये हमारा यूनिटी पे आ जाएगा, जिससे कि हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। और इस भी ये दोनों मतलब अल्टरनेटर को पैरेलली हम क्या करेंगे, बस बार से कनेक्ट कर देंगे। तो दैट द सिंपल मेथड टू कनेक्ट और सिंक्रोनाइज द अल्टरनेटर। सो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया हो वीडियो। अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।